नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर रेहान ने मुझसे शेयर की थी। रेहान खुद को एक तार्किक इंसान मानते थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन इस घटना ने उनकी पूरी सोच बदल दी। यह उस रात की कहानी है जब रेहान और उनके दोस्तों ने एक पुराने गांव की यात्रा की, जहां उन्हें एक रहस्यमयी राक्षसी आत्मा का सामना करना पड़ा, कर्णपिशाचिनी। वह आत्मा जो धीरे धीरे लोगों के कानों में फुसफुसाती है और उन्हें पागल कर देती है। इस रात ने उनके जीवन को ऐसा मोड़ दिया कि अब वे कभी पहले जैसे नहीं रह पाए। जो कुछ भी उस गांव में हुआ वह इतना भयानक था कि उन्होंने इसे कभी किसी को नहीं बताया, पर आज वह इस डरावनी सच्चाई को आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं तो बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच से परे है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम रेहान है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव है। मैं हमेशा से ही एक तार्किक इंसान रहा हूं। ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था जो न दिखाई देती हैं न समझ में आती हैं। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपकी भी सोच बदल जाए। ये घटना लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव की यात्रा पर गया था। शहर की भाग दौड़ से दूर हम सब एक शांतिपूर्ण हफ्ता बिताना चाहते थे। गांव का नाम था कुंडपुर, जो अपनी पुरानी कहानियों और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए मशहूर था। वहां की सबसे प्रसिद्ध कहानी थी कर्णपिशाचिनी की, एक राक्षसी आत्मा जो लोगों के कानों में फुसफुसाती है और धीरे धीरे उन्हें पागल बना देती है। हमारे गांव पहुंचने के पहले ही दिन गांव वालों ने हमें इस आत्मा से सावधान रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, रात में अकेले मत घूमना और अगर कोई अजनबी तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसाए तो तुरंत वहां से भाग जाना। मैं और मेरे दोस्त इन बातों पर हंसते रहे। हमें लगा ये सब पुराने अंधविश्वास हैं जिनका कोई वजूद नहीं, लेकिन जो हुआ वो हमारे लिए बुरे सपने से भी बुरा था। हमारे यात्रा के तीसरे दिन रात के वक्त कुछ अजीब सा होने लगा। मैंने अपने कमरे में अकेले रहते हुए एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। शुरू में सोचा कि यह मेरा भ्रम है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा छाया हुआ था और पूरा गांव शांत था। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करने लगा वही आवाज फिर से आई। इस बार ज्यादा साफ थी, रेहा न। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई मेरे नाम को इस तरह क्यों पुकार रहा है? मैंने पलंग से उठकर पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मैं थका हुआ हूं और दिमाग खेल खेल रहा है। फिर अगले ही पल मुझे लगा जैसे कुछ भारी और अदृश्य मेरे बगल में खड़ा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी, और इस बार इतनी नजदीक कि जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा हो, तुम बच नहीं पाओगे। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और कमरे से बाहर निकल आया। मेरे दोस्त अब भी सो रहे थे। मुझे लगा मैं बेवकूफी कर रहा हूं, लेकिन मन में कुछ था जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। अगली सुबह मैंने अपने दोस्तों को रात की घटना के बारे में बताया। उन्होंने इसे मजाक समझा। तू ज्यादा सोच रहा है रेहान, ये सब पुराने गांवों की कहानियां हैं, इन पर मत ध्यान दे। लेकिन मैं असहज था। और फिर अगले ही दिन उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सबकी हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई। रात के समय जब हम सभी एक साथ बैठे हुए थे, अचानक मेरे कानों में फिर वही आवाज आई। इस बार सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे एक और दोस्त अर्जुन को भी सुनाई दी। उसकी हालत मुझसे भी बुरी हो गई थी।
अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपने लगा। उसने कहा कि किसी ने उसके कान में आकर कहा, तुम सब मरने वाले हो। हम सब अब बुरी तरह डर चुके थे। उस रात हम सो नहीं पाए। गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करने पर हमें पता चला कि कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो एक पुरानी राक्षसी आत्मा थी जो अपने शिकार को धीरे धीरे मार डालती थी। वो पहले उनके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाती थी, फिर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेती थी। जो एक बार उसके जाल में फंस जाता वो कभी नहीं बच पाता, और अब वो हमारे पीछे थी। अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो लगातार कहता कि उसे कोई उसकी नींद में कुछ बताने आता है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा मुरझाने लगा था। वो कहता, वो हर रात मेरे कान में कुछ कहती है, मुझे पागल कर रही है। मुझे खुद महसूस होने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। रात में मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे बहुत पास आकर बैठा हो, लेकिन जब मैं देखता तो वहां कोई नहीं होता। वो अजीब सी फुसफुसाहटें मेरे कानों में गूंजती रहती थीं, जैसे कोई मुझे कुछ भयानक बताने वाला हो। एक रात अर्जुन ने अचानक अपने कमरे में चीख मारकर दरवाजा बंद कर लिया। हम सब दौड़ते हुए उसके कमरे की ओर भागे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हम दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा अर्जुन फर्श पर पड़ा था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। उसके कानों से खून बह रहा था। यह वही कर्ण पिशाचिनी थी। उसने अर्जुन को मार डाला था। वो अब और भी ताकतवर हो चुकी थी और उसकी अगली नजर शायद मुझ पर थी। अर्जुन की मौत के बाद हम गांव छोड़ने का फैसला कर चुके थे, लेकिन हमें एक रात और वहां रुकना पड़ा। उस रात मैंने कर्ण पिशाचिनी से लड़ने का फैसला किया। मैंने गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। उन्होंने कहा, वो आत्मा बहुत ताकतवर है, लेकिन एक उपाय है जिससे उसे रोका जा सकता है। अगर तुम रात के ठीक 3 बजे एक दीपक जलाकर उसका सामना कर सको तो वो हार सकती है, लेकिन अगर तुम हार गए तो उसकी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने साहस जुटाया और उस रात दीपक के साथ मंदिर में बैठा। जैसे ही रात के 3 बजे ठंडी हवा का एक झोंका आया और मेरी सांसें थम गईं। अचानक वही फुसफुसाहट फिर से आई, रेहा, न, तुम नहीं बचोगे। मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही थी और दीपक की लौ धीरे धीरे बुझने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से दीपक को जलाए रखा। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दीपक की आखिरी लौ बुझने लगी, मंदिर के भीतर एक तेज रोशनी छा गई। मैंने देखा एक विशाल शक्ति ने कर्ण पिशाचिनी को जकड़ लिया। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन वो धीरे धीरे धुंधली होती गईं और फिर अचानक सब शांत हो गया। मुझे समझ आ गया था कि मैंने जीत हासिल कर ली थी। कर्ण पिशाचिनी के उस भयानक अनुभव के बाद मेरी जिंदगी में कुछ समय के लिए शांति लौट आई थी। अर्जुन की मौत ने हम सबको झकझोर कर रख दिया था और मैं गांव से लौटने के बाद धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर अब भी पल रहा था। क्या वो आत्मा सच में खत्म हो गई थी या फिर सिर्फ मुझे भ्रमित कर रही थी? दिन बीतते गए। मैं फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन वो रात कभी भी मेरे मन से निकल नहीं पाई। 6 महीने बाद एक रात जब मैं सो रहा था, मैंने फिर वही आवाज सुनी, रेहा, ना। मेरी नींद टूट गई। मैं पसीने से लथपथ बिस्तर पर बैठा था। चारों ओर अंधेरा था। मेरे कमरे में गहरी शांति थी, पर उस शांति के बीच भी मैं वही धीमी आवाज सुन सकता था, जैसे कोई कानों में बहुत करीब आकर फुसफुसा रहा हो। मुझे लगा शायद ये बस सपना था, पर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कमरे की हर चीज मुझे डराने लगी थी। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार आवाज ज्यादा स्पष्ट थी, मानो कोई सामने आकर बोल रहा हो, तुमसे बचना मुमकिन नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जानता था कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने तुरंत लाइट जलाई और बाहर देखने गया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। पर यह कोई मामूली सपना नहीं था। वो वापस आ गई थी। कुछ दिनों तक मैंने उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं।
मेरे घर की लाइट्स बिना वजह बुझने लगती, दरवाजे अचानक बंद हो जाते, और जब भी मैं अकेला होता ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। मैं अब इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता था। सबसे खौफनाक था कि मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी थी। रात के वक्त वो आवाज और तेज हो जाती। ये वही फुसफुसाहट थी जिससे मैं एक बार पहले गुजर चुका था, लेकिन इस बार यह और खतरनाक लग रही थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उन्होंने इसे मेरा वहम समझा और कहा कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन मैं जानता था कि कर्णपिशाचिनी वापस आ गई है। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैं चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। वो मुझे बिना पलक झपकाए घूर रही थी। मैं जानती हूं तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं पूरी तरह हैरान था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जिसने मुझे सवाल पूछने से रोक दिया। तुम्हारे कानों में जो फुसफुसाहट गूंज रही है वो वही है जो कुंडपुर में शुरू हुई थी। वो आत्मा अभी खत्म नहीं हुई है, उसने कहा। वो अब और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, और वो सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि उन सब के पीछे है जिन्होंने उसे चुनौती दी थी। उस औरत की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। मेरा नाम सुधा है, उसने उत्तर दिया। मैं भी एक समय तुम्हारी ही तरह उसके चंगुल में थी, और मैंने उस आत्मा को चुनौती दी थी, लेकिन मैं हार गई। अब मैं उसे रोक नहीं सकती, पर तुम्हें सावधान करने आई हूं। उसकी बातों ने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। तो अब क्या कर सकता हूं मैं? उसे कैसे रोका जाए? सुधा ने गंभीर आवाज में कहा। तुम उसे केवल तब रोक सकते हो जब तुम उसकी असली कहानी को जान जाओ। वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसकी आत्मा किसी ने बहुत साल पहले बांध दी थी, और उसका गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। तुम्हें उससे सीधा सामना करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक खास जगह पर जाना पड़ेगा, वो जगह जहां उसे पहली बार बंद किया गया था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मुझे वापस उसी गांव कुंडपुर जाना पड़ा जहां यह सब शुरू हुआ था। सुधा के कहे अनुसार मुझे उस मंदिर में जाना था जहां कर्णपिशाचिनी को सदियों पहले कैद किया गया था। मैंने दोस्तों को इस बार कुछ नहीं बताया। ये लड़ाई मेरी थी, और मैं इसे अकेला ही खत्म करना चाहता था। कुंडपुर पहुंचते ही गांव का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जैसे ही मैं मंदिर की ओर बढ़ा, मुझे वहां की पुरानी कहानियां याद आने लगीं। मंदिर का वो हिस्सा जहां आत्मा को बांधा गया था अब खंडहर बन चुका था। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंचा, मुझे वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। तुम वापस आ गए रेहा। वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने मंदिर के पुराने हिस्से में प्रवेश किया, जहां हवा ठंडी और भारी लगने लगी थी। दीपक की लौ जो मैंने साथ लाई थी लगातार बुझने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने से एक धुंधली परछाई उभरी। वो कर्णपिशाचिनी थी, कानों तक पहुंचने वाली लंबी काली आकृति जिसका चेहरा विकृत और भयावह था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी इतनी कर्कश थी कि मेरे कान दर्द से भर गए। मैंने दीपक को अपने सामने रखा, जैसा कि सुधा ने कहा था। मैंने दृढ़ता से कहा, तुम यहां हमेशा के लिए बंद रहोगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। वो चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि पूरा मंदिर हिलने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में विश्वास रखा कि दीपक की रोशनी उसे रोक सकती है। धीरे धीरे उसकी चीखें कम होती गईं। उसकी परछाई मध्यम पड़ने लगी और आखिरकार वो धुएं की तरह विलीन हो गई। कर्णपिशाचिनी को मैंने मंदिर में बांध तो दिया था, लेकिन मन के किसी कोने में अब भी एक बेचैनी थी।
गांव से लौटते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत अब भी मेरा पीछा कर रही है। हालांकि मंदिर में कर्ण पिशाचनी की परछाई धुएं में बदल कर गायब हो गई थी, लेकिन उस क्षण ने मेरे भीतर अनगिनत सवाल छोड़ दिए थे। क्या सच में वह खत्म हो चुकी थी? क्या वह फिर लौटेगी? घर पहुंचने के बाद मैं दिनचर्या में लग गया। रोजमर्रा की जिंदगी में खोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात होते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती। मैं बिस्तर पर लेटता और मुझे अब भी वो धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती, मानो वो कहीं न कहीं अब भी छिपी हो। एक रात मैं बिस्तर पर लेटे हुए अपने फोन पर कुछ देख रहा था, जब अचानक घर की सारी लाइट्स बुझ गईं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं घबराकर उठा और इधर उधर देखा। अचानक मेरे कान में फिर से वही धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी, रेहा न। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरा वहम है, कुछ नहीं हो सकता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मंदिर में कर्ण पिशाचनी की हार हो चुकी है, लेकिन जैसे ही मैं हॉल की तरफ गया, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर गहरी सांस ली हो। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में अजीब सा ठंडापन था और दरवाजे हल्के हल्के हिल रहे थे। मुझे यकीन हो गया था वो वापस आ गई है। अगले दिन मैंने फिर से सुधा से संपर्क किया। मैंने उसे पूरी घटना बताई और कहा कि शायद मैंने कर्ण पिशाचनी को पूरी तरह नहीं रोका था। सुधा ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने जो देखा और अनुभव किया वो सिर्फ एक हिस्सा था। कर्ण पिशाचनी की आत्मा का सिर्फ एक अंश तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। असली आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। यह सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। तो फिर क्या किया जाए? मैंने घबराते हुए पूछा। तुम्हें असली जगह पर जाना होगा, जहां उसकी आत्मा को पहली बार कैद किया गया था। वो मंदिर नहीं, बल्कि एक प्राचीन गुफा है, जो गांव से कई मील दूर जंगलों में छिपी हुई है। वहां उसके असली रूप को बांधा गया था। अगर तुम उस गुफा तक पहुंच सको और उसे पूरी तरह से बंद कर सको, तभी वो आत्मा हमेशा के लिए खत्म होगी। मैंने इस बार किसी को नहीं बताया। मुझे पता था कि यह काम मुझे अकेले ही करना होगा। सुधा ने मुझे रास्ता बताया और मैं अगले ही दिन उस गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और घना जंगलों से भरा था। दिन ढलते ही जंगल और भी रहस्यमय और डरावना लगने लगा। जैसे जैसे मैं गुफा के करीब पहुंच रहा था, मुझे चारों तरफ से कर्ण पिशाचनी की वही धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। हर तरफ अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। आखिरकार मैं उस गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा का मुंह काला और भयानक था, और जैसे ही मैंने उसमें कदम रखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने मेरे दिल पर पत्थर रख दिया हो। गुफा के अंदर घोर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही मैं गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, वहां एक पुरानी पत्थर की वेदी दिखी। यह वही जगह थी जहां कर्ण पिशाचनी की आत्मा को सदियों पहले कैद किया गया था, लेकिन अब उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। अचानक गुफा के चारों ओर से एक भयानक चीख गूंज उठी। मेरे कानों में वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें लगा था तुम मुझे खत्म कर चुके हो? कर्ण पिशाचनी की विकृत आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी। उसकी परछाई फिर से उभरने लगी, इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक और ताकतवर। उसकी लंबी काली आकृति मेरे सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। मैंने सारी हिम्मत जुटाकर सुधा द्वारा दिए गए मंत्रों को दोहराया। दीपक जो मैंने साथ लाया था जलाना शुरू किया। उसकी लौ जलते ही कर्ण पिशाचनी की परछाई धीरे धीरे मुरझाने लगी। उसकी चीखें तेज होती गईं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। उसने आखिरी बार कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं वापस आऊंगी। उसकी आवाज अब धीमी पड़ चुकी थी। अंततः उसकी आकृति पूरी तरह गायब हो गई और गुफा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। गुफा अब शांत थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भारी बोझ मेरे कंधों से उतर चुका हो। कर्ण पिशाचनी की आत्मा अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी।
मैं जानता था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मैंने चैन की सांस ली और बाहर निकल आया। जैसे ही मैंने गुफा से बाहर कदम रखा, सूरज उग रहा था। मुझे लगा कि अब मेरे जीवन का यह डरावना अध्याय समाप्त हो चुका है। मैं वापस लौट आया, लेकिन इस बार मेरे दिल में शांति थी। कर्ण पिशाचनी को मैंने हमेशा के लिए हरा दिया था। कभी कभी रात में मुझे अब भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन अब मैं उन्हें नजरअंदाज कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कर्ण पिशाचनी की आत्मा अब मुक्त नहीं है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आपको कभी अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दें तो एक बार ध्यान दीजिएगा। शायद ये वही कर्ण पिशाचनी हो जो किसी और रूप में वापस आने की कोशिश कर रही हो।